नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ बहुत ही बढ़िया मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बैग। आप इस बैग का यूज़ ना ऑर्गेनाइज़र बैग, स्टोरेज बैग या फिर ट्रैवल बैग की तरह कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 बड़े-बड़े जो ब्लैंकेट है, डबल बेड का जो ब्लैंकेट है वो इसमें आराम से आ जाएगा। इसके अलावा आप इसमें ठंडी के बहुत सारे कपड़े साइड में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है और इस बैग को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगा है। तो आपके पास भी कोई ऐसी साड़ी हो जिसका यूज़ ना हो, पुराने डिज़ाइन का हो या फिर सेल में जो साड़ी मिलती है 100 रुपीज़ के अंदर ना, तो उसको आप लेके इस बैग को आराम से बना सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसा कपड़ा लेना चाहते हैं तो 2 मीटर कपड़ा लेंगे तो ये बैग बन के तैयार हो जाएगा। और बैग में देखिए जो कवर है इसका, ये ऊपर की तरफ पूरी तीनों साइड से ओपन होता है, तो इसमें आप आराम से कपड़े को फैला कर रख सकते हैं। तो कितना भी मोटा कपड़ा हो, बड़ा कपड़ा हो, इसमें आराम से इस एडजस्ट हो कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल बैग है, आप इस बैग को ज़रूर बनाना। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये बैग। तो सबसे पहले मैंने ये एक पीस रेडी किया है, तो इसको क्विल्ट कर लिया है। क्विल्ट करने के लिए बीच में ये पतला वाला फॉर्म मैंने लिया है जो कि हल्का प्लास्टिक की तरह होता है, जो पैकिंग वगैरह करने के काम में आता है। इसके अलावा ये नीचे अस्तर के लिए पुरानी साड़ी का ही यूज़ किया है और ऊपर ये जो है ना, ये साड़ी का पल्लू है, जो मेन फैब्रिक है ना, वो साड़ी के पल्लू का मैंने लिया है। इन तीनों को मिला के इस तरह से स्क्वायर शेप में मैंने क्विल्ट कर लिया है, तीनों को मिला के सिल लिया है। अब इसका नाप देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 42 एंड हाफ। हाँ, 42 एंड हाफ इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 25 एंड हाफ। तो उसके बाद हमें सबसे पहले पॉकेट रेडी करना है। तो पॉकेट की जो लंबाई है वो है 8.5 यानी कि 8.5 और इसकी जो लंबाई है वो है 10.5 यानी कि 10.5। अब इसमें पहले जिप को लगा लेते हैं। तो कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रख के सिलना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ इस तरह से करेंगे और इस पर प्रेस स्टिच करेंगे। तो अब ये पॉकेट में जिप लग गया है ना, अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो इसको बीच से फोल्ड करेंगे और बैग में ऊपर की तरफ सेंटर में मार्क करेंगे। तो ये सेंटर में मार्क कर लिया है मैंने। उसके बाद ये जो पॉकेट है ना, इसको भी बीच से फोल्ड करके और सेंटर में मार्क कर लेना है। अब दोनों में सेंटर में मार्क कर लिया है, दोनों को इस तरह से मिलाना है। ऊपर से 3 इंच छोड़ते हुए इस तरह से पॉकेट को हमें लगाना है। तो ऊपर से 3 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ पॉकेट को मोड़ते हुए और चारों साइड से इसको सिल लेना है। अब नीचे की तरफ इस तरह से एक बार इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद सिलेंगे। तो अब ये सामने वाला जो पॉकेट है लग गया है। उसके बाद इसमें बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट की जो लंबाई है ना वो है 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर लंबा बेल्ट है, इसको दोनों को किनारा मिला के इस तरह से मैंने पहले सिल लिया है। अब उसके बाद वहीं से इसको बराबर करते हुए सेंटर में निशान लगा लें। अब जो सेंटर में निशान लगा है ना, अब बैग में भी सेंटर में निशान लगा लेना है। इस तरह से फोल्ड करके अब बैग में सेंटर में निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो बेल्ट है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो बैग में जो ये निशान लगा रहे हैं ना वहाँ पर मिलाते हुए सिलना है। अब बैग के बीचों बीच ये निशान लग गया है ना। अब ये जो बेल्ट में ये जो कोना दोनों मिला के हमने सिला है उसको ये देखिए सेंटर में इस तरह से आना चाहिए और बीच में जो मार्क है ना, बीचों बीच जो निशान हमने लगाया था सेंटर में, वो भी ये जो बीच में बैग में निशान लगा है उसके ऊपर आना चाहिए। अब ऊपर जहाँ तक ये पॉकेट है वहीं तक इसको हमें सिलना है। तो अच्छे से इसको पिन अप कर लें, पिन लगा लें ताकि इसको सिलाई करने में मशीन से आसानी रहे। तो एकदम बराबर रखते हुए बेल्ट को और चारों साइड अच्छे से पिन लगा लें। तो पूरा ऊपर तक नहीं सिलेंगे हम इसको, जहाँ तक ये पॉकेट है वहीं तक इसको सिलना है। तो अब एक साइड सिल गया, दूसरी साइड ये बेल्ट को सिल लेते हैं। तो ये बेल्ट लग चुका है। अब इसका साइड वाला भाग हमें रेडी करना है। तो उसके लिए देखिए 2 पीस हमें रेडी करना है। दोनों ही क्विल्टेड है, अस्तर और फोम लगा के सिल लिया है। दोनों की जो लंबाई है वो है 14 इंच और चौड़ाई भी दोनों की 14 इंच है। तो 14 बाई 14 का इस तरह का 2 पीस हमें लेना है।
अब जो पॉकेट है ना, इसमें भी बीच से इस तरह से फोल्ड करते हुए और सेंटर में निशान लगा लेना है। अब इसमें देखिए दोनों में सेंटर में निशान लगाना है। उसके बाद बैग में जो हमने सेंटर में निशान लगाया है उसको, और ये जो साइड वाले भाग में लगाया ना, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और इसको देखिए ऊपर तक अच्छे से इस तरह से बराबर रखते हुए सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी। तो ये देखिए सेंटर में जो दोनों निशान लगाए हैं, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और फिर इसको ऊपर तक सिल लेना है दोनों साइड। अब यहाँ से इसको घुमाते हुए ये एक साइड सिलेंगे। तो ये देखिए बीच से सिलना मैंने इसको शुरू किया है ताकि ये दोनों साइड एकदम बराबर रहे। इसी तरह से बैग में दोनों साइड में ये जो साइड वाला भाग हमने रेडी किया था उसको सिल लेना है। तो अब ये देखिए ये दोनों साइड वाला भाग जुड़ गया है। अब हमें इसका जो ऊपर का कवर है ना उसको तैयार करना है। तो उसके लिए देखिए ये क्विल्टेड पीस है, इसको भी देखिए अस्तर फोम लगा के इस तरह से सिल लेना है। अब इसकी जो लंबाई है वो देख लेते हैं। लंबाई है इसकी 25.5 इंच यानी कि 25.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 14 इंच यानी कि 14 इंच। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें तीन साइड से इस पर ना 2.5-2.5 इंच पे यानी कि 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। इस तरह से देखिए 2.5 इंच पे इस तरह से ये निशान मैंने लगा लिया है, यानी कि 2.5 इंच पे इस तरह से लाइन खींच लें तीनों साइड। अब ये देखिए बराबर ये लाइन खींच गया है। उसके बाद हमें ये जो कोने पे है ना, तो ये बीच में देखिए 1 इंच पे निशान लगाते हुए 1 इंच की दूरी रखते हुए इस तरह से देखिए हल्का सा गोलाई देना है, यानी कि राउंड शेप देना है। अब इसको हमें कट करना है। तो अब इसको देखिए यहाँ से इस तरह से पलटते हुए दूसरी साइड भी बराबर करके इसको कट करेंगे। तो अब ये देखिए अब इसको दो भाग में कट कर लिया है। अब इसमें हमें जिप को लगाना है, तो इसी के बराबर का जिप हमें लेना है। तो इसको नाप लें और जितना इसका लंबाई हो उससे लगभग 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा ही जिप को रखें। तो ये देखिए थोड़ा सा ये बढ़ा कर ही मैं जिप को कट करूँगी। अब ये जिप को देखिए बीच से अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद इसको इस तरह से उल्टा रखेंगे ना, कपड़े के ऊपर इसको उल्टा रख के पहले सिल लेना है दोनों साइड। इसको भी देखिए इस तरह से उल्टा रखते हुए इस तरह से सिल लेंगे। तो ये बैक के ऊपर इसको देखिए इस तरह से जिप को उल्टा रख के पहले सिलना है और दोनों साइड थोड़ा थोड़ा ना जिप को बढ़ा के रख के तब सिलें। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इसमें जिप लगाने का। अब देखिए इसको इस तरह से पलट कर और इसको जिप को जो है ना ऊपर की तरफ करते हुए इस पर प्रेस स्टिच करना है। तो ये जिप को ऊपर की तरफ सीधा करके अब इस पे ये प्रेस स्टिच कर लिया है। अब इसी तरह से जो दूसरा भाग हमने कट किया था ना, उसमें भी जिप को इस तरह से उल्टा रखते हुए सिल लेना है।
अब देखिए इसको भी जिप को जो है ना ऊपर की तरफ करके इस साइड भी प्रेस स्टिच कर लेना है। अब जिप इसमें लग गया है दोनों साइड। अब इसमें हमें रनर को डालना है। तो रनर के लिए क्या करना है ना, ये देखिए अच्छे से इसको बराबर इस तरह से रखना है और कॉर्नर से कॉर्नर ये जो कोना कोना है ना उसको मिलाते हुए अच्छे से, चाहे तो आप इसमें पिन लगा के तब ये रनर को लगाएं, तो उससे आपको आसानी रहेगी। तो इस तरह से देखिए बराबर ये रखते हुए और ये जिप को नीचे तरफ लाना है ना। अब इसको निकाल के फिर इस साइड से दूसरा जो जिप है उसको डालेंगे। तो इससे देखिए दोनों साइड ये बिल्कुल बराबर रहेगा और बीच में ना जो गैपिंग है ना, वो रनर के बीच में जो गैपिंग रहेगी वो नहीं रहेगा इससे। तो अब देखिए अब इसको एकदम कोने तक लेके आइए, फिर दूसरी साइड से दूसरा जो रनर है उसको इंसर्ट करना है। तो इस तरह से लगाएंगे ना तो बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी, एकदम बराबर से दोनों पीसेस अटैच्ड हो जाएंगे, दोनों में जो जिप है वो बराबर रहेगा। तो ये देखिए ये साइड से हमेशा थोड़ा सा बढ़ ही जाता है, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको कट कर लेना है। अब कवर एकदम तैयार हो चुका है। अब इसको देखिए जो ये जिप वाला हिस्सा ये सामने की तरफ रहेगा और ये वाला हिस्सा ना ये बैग में पीछे की तरफ रहेगा। तो इस तरह से पहले हम दोनों किनारा जो है ना उसको इस तरह से बराबर रख के सिल लेते हैं। तो ये साइड वाला भाग हमें पहले सिल लेना है। तो इस तरह से इसको पकड़ के बराबर करके सिल लेते हैं। अब जैसे ये एक साइड का सिल रहे हैं ना, वैसे ही दूसरी साइड का भी सिलना है। तो दोनों साइड इसी तरह से सिल लें। तो ये दोनों साइड मैंने देखिए इस तरह से इसको सिल लिया है। अब बस ये देखिए बीच वाला जो भाग है उसको हमें सिलना है। तो इसको देखिए इस तरह से बराबर करना है। साइड में ये ऊपर की तरफ ये कोना थोड़ा सा इस तरह से छोड़ते हुए इसको देखिए एडजस्ट करते हुए इस तरह से सिल लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड इस तरह से बराबर इस तरह से कोना ये छोड़ते हुए सिल लेना है। तो ये देखिए एक साइड का ये सिल गया है ना, इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी सिलना है। तो इस तरह से देखिए एकदम बराबर कोना छोड़ते हुए और अच्छे से इसको एडजस्ट करते हुए सिल लेना है। अब ये बैग ना पूरा सिल गया है, बस इसमें हमें पाइपिंग करना है। तो अब ये देखिए जो कोना है इसको इस तरह से काट लेंगे चारों साइड। तो इससे देखिए ये ऊपर की तरफ ना हल्का सा ये राउंड शेप में बैग तैयार होगा इस तरह से। अब पाइपिंग करने के लिए हमें लगभग 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और जहाँ जहाँ सिलाई है ना वहाँ पर चारों साइड रखते हुए सिल लेना है। तो इस तरह से देखिए ये पूरा एक साइड पहले सिल लेना है। तो ये एक साइड का पूरा ये मैंने इसको देखिए सिल लिया है। अब क्या करना है ना, इसको दूसरी तरफ पलटना है और पलट कर इसको ना डबल फोल्ड करके यानी कि 2 बार मोड़ते हुए इसको सिल लेना है। तो इस तरह से देखिए ये पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए पाइपिंग भी मैंने कर लिया है। तो बैग देखिए बन के रेडी हो गया है। बहुत ही काम का बैग है, बहुत ही यूज़फुल बैग है। आप इस बैग को ज़रूर बनाना। और अब फटाफट से ना इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए घर में पड़ी हुई आउट फैशन साड़ी से हमने कितने काम की चीज़ बना ली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बड़ा सा स्टोरेज बैग या फिर ये ट्रैवल बैग पसंद आया होगा। अगर मेरा ये बैग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।